भारत और बांग्लादेश की सरहद पर कौन सा नया टेंशन का मोर्चा नजर आ रहा है? कौन है वो 5 भारतीय जिनको बांग्लादेश की बॉर्डर फोर्स ने हिरासत में ले लिया है? क्यों बीएसएफ अधिकारियों की कई फ्लैग मीटिंग के बावजूद भी नहीं हो पा रही है 5 भारतीयों की वापसी? क्या यह बांग्लादेश के बदले हुए तेवर का नतीजा है या फिर बदले हुए कमांड और कंट्रोल का नया नमूना? भारत बांग्लादेश सीमा पर बीते 80 घंटों से चल रहे इस टेंशन को, तमाम सवालों के जवाब तलाशते हैं दूरबीन की नजर से कि आखिर इस तनाव को सुलझाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रणय उपाध्याय। तमाम सवालों के जवाब और ताजा हालात पर आपको जानकारी दें उससे पहले आपको नक्शे के जरिए यह बता देते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा 4096 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। दरअसल भारत की सबसे लंबी सरहद अगर किसी एक देश के साथ लगती है तो उस देश का नाम है बांग्लादेश। बीते कुछ सालों के दौरान सीमा विवाद को खत्म कर दोनों देशों ने न केवल सरहद की लकीरों को तय किया बल्कि रिश्तों को भी बेहतर किया। मगर 5 अगस्त को हुए सत्ता परिवर्तन के भूकंप ने भारत और बांग्लादेश की सरहद पर भी हालात को बदल दिया है। इन बदले हुए हालात का ही नतीजा है कि 17 अगस्त की सुबह जब पशुओं की अवैध तस्करी रोकने के लिए बीएसएफ के मददगार 5 भारतीय कर्मी भटक कर सीमा पार पहुंच गए तो उन्हें लौटाने की बजाय बांग्लादेश के सुरक्षा बलों ने उनको हिरासत में ले लिया है। गंगा नदी के जरिए पशु तस्करी की सूचना मिलने पर बीएसएफ ने एक जांच पार्टी को रवाना किया था, मगर पानी के भंवर में फंसकर उनकी एक नाव खराब हो गई। वहीं तेज बहाव के कारण उसे बचाने की कोशिश में दोनों ही नौकाएं सीमा पार पहुंच गई और उसके साथ ही पहुंच गए 5 भारतीय बांग्लादेश की सरहद में। बीएसएफ के अधिकारियों ने अमरउजाला.com को बताया कि इस मामले पर फौरन ही उन्होंने बीजीपी के अधिकारियों से संपर्क किया था। बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। फोन कॉल से लेकर फ्लैग मीटिंग तक हर जरिए का इस्तेमाल किया गया। स्थिति को समझाने की कोशिश की गई। इसको लेकर कई बार फ्लैग मीटिंग्स बुलाई गई, लेकिन बीजीबी के अधिकारियों ने भारतीय नागरिकों को लौटाने की बजाय उन्हें अब पुलिस के हवाले कर दिया है। अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर चुके भारत के बीएसएफ ने अब इस मामले को विदेश मंत्रालय तक पहुंचाया है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले को विदेश मंत्रालय नई दिल्ली और ढाका दोनों ही जगह बांग्लादेश के साथ उठाने की तैयारी में है। बीएसएफ की कोलकाता रेंज के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हमें यह भी बताया कि इससे पहले जब भी इस तरीके की घटनाएं हुई, यानी भारत के कोई नागरिक अगर सरहद पार करके पहुंच जाते थे, भटक कर उस तरफ पहुंच जाते थे, तो 24 से 48 घंटे के बीच इस मामले को सुलझा लिया जाता था। और इस बार यह मामला 80 घंटे से ज्यादा वक्त ले चुका है, लेकिन अभी भी यह मामला सुलझने की बजाय उलझता नजर आ रहा है। जाहिर है यह अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि करीब 2 दशक पहले बांग्लादेश की बीजीबी और भारत के बीएसएफ के रिश्तों ने बेहद तनाव का दौर देखा है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि इस घटना के आखिर मायने क्या हैं और आखिर क्यों बांग्लादेश ऐसा कर रहा है। इन्हीं सवालों के साथ जब हमने भारतीय सेना में डीजी इन्फेंट्री रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको दिखाते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका अमरउजाला.com में। और मेरा पहला सवाल इसी चीज को लेकर है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर क्या कुछ बदला है, क्या कुछ चल रहा है। आप भी बहुत अच्छी तरीके से उससे वाकिफ हैं, लेकिन जिस तरीके से बीएसएफ कई फ्लैग मीटिंग्स बुला चुकी है, उन 5 भारतीयों की वापसी 80 घंटे हो चुके हैं, उसके बावजूद भी नहीं हो पाई है। ये बदले हुए संकेत अच्छे शगुन तो नहीं दिखाते सर? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ बदला है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पहले जिस प्रकार से बांग्लादेश राइफल्स और हमारे बीएसएफ के बीच में जब भी फ्लैग मीटिंग्स होती थी, और मुझे लगता है कि 5 अगस्त के बाद भी 80 से ज्यादा फ्लैग मीटिंग्स हुई हैं, इस तरह के जो अचानक उनके जो व्यवहार में फर्क आया है वो साफ दर्शाता है कि उन्हें कहीं से खबर, मतलब कहीं से उनको आदेश आए हैं कि उन्होंने अब वो जो भाईचारा था उस भाईचारे को तोड़ करके ये जो 5 आदमी हैं उनको रखना, वापस नहीं करना। तो मुझे लगता है पहले भी 2006 में भी इस तरह की हरकतें हुई हैं। तो मुझे लगता है कि उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से अपने बीएसएफ और बांग्लादेश के राइफल्स के बीच में जो बातचीत होती है, फ्लैग मीटिंग्स होती हैं, उनके ऊपर अमल किया जाएगा और इस तरह के जो एक तरीके से जो व्यवहारिक संबंध हैं दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छे होने चाहिए। और जब तक मैं कहूँगा कि पिछले 10-15 सालों में बहुत फर्क पड़ा था, इसमें कोई शक नहीं।
कि एक तरीके से भाईचारा जो था दोनों के। बिल्कुल सर, मैं उसी सवाल पर आना चाह रहा था कि आपने जिस 2006 के दौर का जिक्र किया वो तब की बात है जब भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा डिमार्केटेड नहीं थी, लेकिन अब भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की लकीर तय हो चुकी है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं। और इससे पहले भी जब कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, बॉर्डर पर स्ट्रेइंग हो जाती है, कई बार भटक कर लोग चले जाते हैं, 24 घंटे ज्यादा 48 घंटा में ये चीजें सुलझाई गई हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। देखिएगा, वही कह रहे, जब भाईचारे में कमी आ जाती है और ये कहना कि ये आदमी इधर आ गया, थोड़ा सा उधर चला गया, और स्पेशली जैसे आप बाउंड्री की बात करें, बाउंड्रीज हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस तरीके का काम नहीं, कहीं से भी आदमी इंफिल्ट्रेशन हो सकता है। दे आर नॉट फेंस्ड एज सच। तो इस बार्ब वायर के साथ हम लोग कोशिश करते हैं, तो पानी में जब भी इस तरह की हरकतें होती हैं वो हो जाना चाहिए। अगर बांग्लादेश, मैं कह रहा हूं कि अभी जैसे कि उनको आदेश है, जहां तक मेरे को ऐसा लगता है कि शायद बांग्लादेश को उनके ऊपर से आदेश होंगे कि आप वो भाईचारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ नहीं रखेंगे और हमारे हुक्म का इंतजार करेंगे, जो पहले वहीं पर बातचीत से मामला जो है हल हो जाता था। तो ये जरूर एक तरीके से मैं कहूंगा कि दोनों देशों के बीच में संबंधों में दरार के निशान नजर आ रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं जनरल कुलकर्णी आप कि ये दोनों देशों के संबंधों में दरार के निशान हैं। और हमारी भी बात हुई, बीएसएफ के अधिकारियों का कहना है कि वो अपने ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर चुके हैं और इस मामले को अब उन्होंने विदेश मंत्रालय के पास पहुंचाया है कि विदेश मंत्रालय इस मामले को उठाए। क्या आपको लगता है कि भारत के विदेश मंत्रालय को भी इस मामले के अंदर दखल देते हुए इसको सख्ती से उठाना चाहिए, क्योंकि ये संकेत ठीक नहीं है? इसमें कोई शक नहीं, उठाना चाहिए, क्योंकि देखिएगा 4096 किलोमीटर का जो बॉर्डर है बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच में, और तकरीबन 275 के आसपास का बॉर्डर है बांग्लादेश का म्यांमार के साथ, जिसमें से 201 किलोमीटर के आसपास फेंस्ड है। हमारा तो तकरीबन मैं कहूंगा अनफेंस्ड बहुत लंबा बॉर्डर है। तो ऐसा बॉर्डर जो बाकी स्टेट्स के साथ मिलता है, अगर बांग्लादेश इस तरह की हरकतें करने लगेगा और वही पुराने जमाना जो बीएनपी जब खालिदा जिया सरकार में थी, और उस वक्त जिस प्रकार से जो कई बार जो पिक्चर सामने आए, बहुत भद्दे जिस प्रकार से उन्होंने मैं कहूँगा व्यवहार किया था बीएसएफ और बाकी लोगों के साथ उस वक्त, अगर बांग्लादेश उसी तरीके पे जा रही है तो इस साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं से उनको ऊपर से आदेश है कि भारत के साथ जो संबंध हैं वो कुछ अलग होंगे। तो नुकसान मुझे लगता है बांग्लादेश का भी होगा। ओके, अभी उन्होंने बांग्लादेश की इस तरह की हरकत की है, अगली बार वहां से भी आदमी आएंगे, क्योंकि मछुआरे इधर भी आते हैं और मछुआरे उधर भी जाते हैं। उनको तो बेचारों को मालूम नहीं होता है कि दोनों की सीमाएं कहाँ पर है। पर अगर कोई देश अपने हुक्म करेगा, अगर उसने 5 दिन आदमी रोके हैं, तो शायद अगले वक्त हम लोगों को भी उनके आदमी रोकने पड़ेंगे, जो पहले नॉर्मल एक मीटिंग के द्वारा, बॉर्डर मीटिंग्स के द्वारा हल होता था। अगर वो नहीं होता है तो फिर बांग्लादेश के साथ भी हमें उसी प्रकार का सलूक करना पड़ेगा जैसे वो हमारे। लेकिन जनरल कुलकर्णी, एक तरफ मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री मोदी को फोन करते हैं, कहते हैं कि वो भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाहते हैं, वहां से उन्होंने कुछ ओवरचर्स या कह लीजिए कुछ संकेत देने की भी कोशिश की कि वो भारत के साथ वर्किंग रिलेशन चाहते हैं, अच्छे संबंध चाहते हैं, हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर जो भारत की चिंताएं थी उस पर भी बयान सामने आए। लेकिन जो जमीन पर हो रहा है वो कम से कम उन वादों और इरादों की गवाही तो नहीं देता दिख रहा। देखिएगा, मोहम्मद यूनुस साहब जो केयरटेकर हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि हिंदुओं का जो जिस प्रकार से उनके साथ बदसलूकी हो रही थी, उनकी हिंदू औरतों के साथ जिस तरीके से बदतमीजी से लोग पेश आ रहे थे, जिस प्रकार से उनके घर, दुकानें और जो मंदिर हैं वो जलाए जा रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने कहा है कि मैं जरूर देखूंगा, और खुद वो गए हुए हैं उन इलाकों में, और यकीन करता हूं कि उन्होंने जो कहा है वो जमीन के ऊपर देखा जाएगा। लेकिन जो मानसिकता है, जो लोगों की मानसिकता है, और वो मानसिकता साफ जाहिर हो रही है। इस प्रकार से उन्होंने उनके खुद के जो बंगा बंधु है मुजीबुर रहमान की मूर्ति नीचे गिराई, जिस प्रकार से उन्होंने शेख हसीना के जहां जहां पोस्टर्स थे उनको काला किया, जिस प्रकार से जो म्यूजियम थे उनको जला दिया, जिस प्रकार से उनके घर में जाकर के उनका जो पूरा मैं कहूंगा अस्त व्यस्त कर दिया और नुकसान पहुंचाया, ये जरूर दर्शाता है कि जमायत इस्लामी
जो वहां पे कट्टरता है, जो एक तरीके से खुंदक, एक तरीके से नफरत, एक तरीके से गुंडागर्दी जिस प्रकार से उन्होंने करने की कोशिश की है, बांग्लादेश के बीच में भी अवामी लीग के जो सपोर्टर्स हैं और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जमायत इस्लामी के जो सपोर्टर्स हैं, जबरदस्त दरार आई है। और क्योंकि ऐसे देखा जा रहा था कि शेख हसीना का झुकाव भारत की तरफ है, रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो शेख हसीना को लेकर के बिल्कुल जनरल कुलकर्णी, मैं इसी चीज के ऊपर आपसे जानना चाह रहा था कि एक तरफ बात हो रही है भारत के साथ अच्छे रिश्तों की, लेकिन कमांड एंड कंट्रोल जो है वो कहीं अलग नजर आ रहा है, क्योंकि जो बॉर्डर पर हो रहा है वो जो है वो चिंता जरूर बढ़ाता है। आप जियोपॉलिटिक्स भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, 4096 किलोमीटर की बॉर्डर हम उनसे साझा करते हैं, ये बदलाव भारत को किन चीजों के लिए आगाह करते हैं आपकी नजर में? देखिएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो जो मैं कहूंगा अच्छे संबंध जो थे दोनों के, उन संबंधों में दरार आई है। उनको ये लग रहा होगा कि हमारे यहाँ से जो हम वो ढकेलना चाहते होंगे आतंकवादी, क्योंकि जो जमायत इस्लामी के आतंकवादी हैं, जो हजारों की तादाद में लोग बॉर्डर में खड़े हैं, भारत के अंदर घुसने की तैयारी कर रहे हैं, जिनको हम घुसने नहीं दे रहे हैं, तो उनका जमायतियों का ये ख्यालात होगा कि किसी ना किसी तरीके से हमारे आदमी भी इनके साथ धकेले जाए। और जिस प्रकार से सुनने में आया है आईएसआई के द्वारा, और जिस प्रकार से ये जमायतियों के द्वारा ये जो एक तरीके से जो मैं कहूंगा जहां जहां पे उन्होंने अपने अपने सेंटर बना रखे हैं, जिससे कि वहां से वो घुसपैठियों को भारत के अंदर ढकेले, ये सब हो रहा है। और इसके लिए हम लोगों को सतर्क रहना होगा। अब भारत अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को अपने यहाँ से सख्त आदेश है कि इन लोगों के अंदर आने नहीं देना है किसी प्रकार से भी, क्योंकि वो है बांग्लादेशी हैं, चाहे उनका मजहब हिंदू है या मजहब इस्लाम है, लेकिन वो बांग्लादेशी हैं। हमारे भारत के अंदर 2 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं, तो इलीगल हैं। हमारे यहाँ पे जो बांग्लादेशी हैं वो बिल्कुल ही इलीगल हैं, और वहां के जो हिंदू हैं बांग्लादेश में वो बांग्लादेशी हैं, उनका धर्म हिंदू है या धर्म इस्लाम है। तो ये बांग्लादेश को समझना होगा। वैसे भी सर, ये धर्म से ज्यादा पॉलिटिक्स का मामला है, और इसके अंदर जो बॉर्डर्स हैं उनका सम्मान किया जाना चाहिए। यहां तो पूरा मसला ही इसी चीज को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और आपके कमेंट के लिए। जाहिर है जनरल कुलकर्णी जैसे सैन्य और रणनीतिक मामलों के जानकार बांग्लादेश के साथ सरहद पर हो रही घटनाओं को चेतावनी की लाल लकीर के साथ देख रहे हैं। साथ ही इस बात को लेकर भी ये लोग आगाह कर रहे हैं कि भारत को बेहद सावधानी के साथ कदम बढ़ाने होंगे। ऐसे में भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता इसी बात को लेकर है कि आखिर ढाका में वो बात करे भी तो किससे, क्योंकि सत्ता कहने को मोहम्मद यूनुस के हाथ में है, लेकिन उनकी ताकत का असर तभी साबित होगा जब उनके वादों का असर जमीन पर भी नजर आए। इस खबर पर दूरबीन की नजर लगातार बनी हुई है। बाकी देश दुनिया की हर खबर के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।